गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज थोड़ा सा आपको कुछ अलग टाइप का दिखाई पड़ रहा होगा जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने पीपीटी यूज़ नहीं किया है, थोड़ा सा टाइम का इशू था और मेरे को लगा कि ये वो टॉपिक है जिसको एज़ कम्पेयर टू पीपीटी चार्ट फॉर्म में पढ़ाना जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा ना वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे देखो, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो नोट्स मिलेगा वहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल में जाके मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको एक रोड मैप दे रहा चाहता हूँ कि आप कैसे इसको एग्जाम के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ आपको मिल जाएगा बुक्स के अंदर, लेकिन आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपको ये चीज़ें याद नहीं होंगी, ठीक है। और इसलिए मैं इसको यहाँ पे आज फ्लो चार्ट के रूप में यहाँ पे एक्सप्लेन किया करूँगा और आप भी एग्जाम के अंदर इसी टाइप से एक्सप्लेन करना। अगर सपोज क्वेश्चन आ गया व्हाट इज टिलेज एंड डिस्क्राइब अबाउट इट्स क्लासिफिकेशन, तो आप टिलेज को लिखेंगे, उनका ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, पर्पस लिखेंगे, ठीक है। और जब भी उसका जो क्लासिफिकेशन लिखने जाओगे ना तो सबसे पहले आप ये फ्लो चार्ट को बनाना, उसके बाद आप एक एक करके एक्सप्लेन करना, जिससे क्या होगा कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन में हो तो, ठीक है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो फिर आपके लिए जो एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो है आपका एग्जाम्पल पूछा जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले टिलेज, होप सो आप लोगों ने अच्छे तरीके से जानते होंगे कि टिलेज होता क्या है। लास्ट क्लास में हमने काफ़ी लंबा टाइम लिया था इसको समझाने के लिए, है ना। तो देखिए टिलेज जो होता है ना वो दो टाइप का होता है, एक होता है ऑन सीजन टिलेज, एक होता है ऑफ सीजन टिलेज। देखिए ऑन नेम से ही इंडिकेट हो रहा है ना, ऑन सीजन दैट मीन्स कि सपोज हमें अगर आलू लगानी है तो हम अभी वो सीजन आलू की चल रही है तो हम क्या करेंगे, अपने फील्ड को प्लोइंग करेंगे और फर्दर उसमें सीड बेड बना के हम आलू की सोइंग कर देंगे। दैट मीन्स कि यहाँ ये उस टाइप का टिलेज होता है जहाँ पे हमारा वो सीज़न चल रहा होता है और उसी सीज़न में हम प्लोइंग करते हैं ताकि उस क्रॉप को कल्टीवेट कर सके। मतलब सिंपल अगर एक लाइन में कहने का कहा जाए तो वो सिंपल सा है कि भैया हम अभी जस्ट टिलेज करेंगे और उसके जस्ट बाद हम क्रॉप की सोइंग कर देंगे, तो वो कहलाता है आपका ऑन सीजन टिलेज, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए दूसरा है आपका ऑफ सीजन टिलेज। यहाँ पे क्या बोलता है कि हम यहाँ पे ऐसा, मेरा कोई मकसद नहीं है कि हम अभी प्लोइंग करेंगे और आफ्टर सम 1 से 2 दिन के अंदर इसमें सोइंग कर देंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं है। मतलब अभी सीजन ही नहीं चल रहा है। जैसे आपने देखा होगा जो जायद का टाइम होता है अक्सर वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने फील्ड को प्लोइंग करके छोड़ देते हैं, है ना। उस टाइम हम कोई क्रॉप को नहीं लगाते। तो सिंपल सी बात है कि एक ऐसा फील्ड था आपके घर के आसपास जो फील्ड में आपने देखा कि भैया इसमें काफ़ी ज़्यादा वीड्स ग्रो कर गए हैं, बट अभी हम आपका कोई मकसद मतलब ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि इसमें कोई हम क्रॉप लगाएं। तो आप क्या करोगे कि देखेंगे गर्मी का टाइम आ रहा है या फिर जायद का टाइम आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसमें प्लोइंग कर देंगे, जिसके बेनिफिट क्या होगा कि जो हार्मफुल आपके वीड्स हैं वो हट जाएंगे। या इस वीड के देखेंगे तो यहाँ पे जो वीड्स का जो सीड्स वगैरह होगा वो भी डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। और इस क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम तक इसको छोड़ दिए हो तो इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि रोडेंट्स होंगे या फिर आपके इंसेक्ट्स पेस्ट के अंडे होंगे, उसके लार्वा होंगे। तो आप क्योंकि इसको प्लोइंग करके कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे ना तो होगा क्या कि एक तो सबसे पहली बात कि ये सनलाइट के कांटेक्ट में आने से वो डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, तो आपका फील्ड जो है वो फ्री हो गया फ्रॉम इंसेक्ट पेस्ट। दूसरी बात कि जो इनकी फर्टिलिटी जो रिड्यूस हो गई थी वो गेन कर लेगी, है ना। तो ये इनकी बेनिफिट होते हैं और इस पर्पस के लिए अगर हम कर रहे हैं तो वो हमारा ऑफ सीजन टिलेज कहलाता है, ठीक है। मतलब आप टिलेज कर दिए लेकिन टिलेज करने के बाद उस फील्ड को आप कुछ समय के लिए छोड़ देंगे फ्री, हम उस फील्ड में कोई भी क्रॉप को कल्टीवेट नहीं करेंगे, तो वो कहलाता है ऑफ सीजन टिलेज। इनको हम और भी नेम से जानते हैं, जैसे पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज बोलते हैं, इसको समर टिलेज बोलते हैं, विंटर टिलेज बोलते हैं और फेलो टिलेज बोलते हैं ना। फेलो मतलब खाली, आप टिलेज करके फील्ड को फ्री छोड़ दिए हो, आप कोई भी क्रॉप को कल्टीवेट नहीं किए, तो वो क्या कहलाता है आपका फेलो लैंड, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक क्लियर हो गया, होप सो गाइस। अब आपको समझ में आ गया होगा ऑन सीजन टिलेज क्या होता है, ऑफ सीजन टिलेज क्या होता है। नेम से ही भैया इंडिकेट हो रहा है कि क्या होता है ये, ठीक है। चलिए फिर अब देखेंगे तो ऑन सीजन टिलेज जो होता है अगेन दो टाइप का होता है, एक होता है प्रिपरेटरी टिलेज, एक होता है इंटर कल्टिवेशन, जिसको हम इंटर टिलेज और पोस्ट सीडलिंग के नेम से भी जानते हैं। ध्यान सुनो, बहुत कंफ्यूजिंग है, बुक के अंदर इतना अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा आपको। टिलेज दो टाइप का होता है, ऑन सीजन ऑफ सीजन। ऑफ जो आपका ऑन सीजन होता है अगेन दो टाइप का होता है, प्रिपरेटरी और
आफ्टर कल्टीवेशन, जिसको हम इंटर टिलेज बोलते हैं और पोस्ट सीडलिंग टिलेज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रिपरेटरी नेम से इंडिकेट हो रहा है कि भैया इसका यूज़ हम क्यों करेंगे, हम अपने जो है फील्ड को अब प्रिपेयर करने के लिए, हम जैसे सपोज हमें कोई क्रॉप की सोइंग करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले फील्ड को प्रिपेयर करेंगे, सीड बेड बनाएंगे। तो उसके लिए जो हम टिलेज करते हैं, मोस्टली हम फील्ड को प्रिपेयर करने के लिए जो टिलेज बना करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी टिलेज। और सपोज आप क्रॉप की सोइंग कर चुके हो, ठीक है, आपका क्रॉप एक साइज तक बढ़ भी चुका है, अब उसके बाद आप देखेंगे अगर आप आलू लगाए हो तो आप क्या करते हो, उसमें आप अर्थिंग अप करते हो, ताकि उसको सपोर्ट मिल सके। दैट मीन्स कि क्रॉप का एक सर्टेन हाइट होने के बाद जिस टाइप का हम टिलेज करते हैं उसको बोलते हैं भैया क्या, आफ्टर कल्टीवेशन, इंटर टिलेज, पोस्ट सीडलिंग टिलेज। ठीक है, इनका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होता है, हेरो करना, होइंग करना, वीडिंग करना, अर्थिंग अप करना, ड्रिलिंग करना, ड्रेसिंग करना। तो ये सब कब करते हैं हम, आप देखेंगे ये सब हम कब करते हैं, एक सर्टेन हाइट तक हमारा जब क्रॉप की ग्रोथ हो जाती है उसके बाद करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के टिलेज को हम बोलते हैं आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज। ठीक है, सिंपल सी बात है। ऑन सीजन टिलेज दो टाइप का, प्रिपरेटरी जिसको हम मोस्टली प्रिपेयर करने के लिए करते हैं अपने फील्ड को, और दूसरा आफ्टर कल्टीवेशन जिसका यूज हम सीडलिंग लगाने के आफ्टर सम टाइम बाद करते हैं। ठीक है, जिनका ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, चाहे आप मिट्टी चढ़ाने के लिए कर सकते हो, चाहे आप वीड को रिमूव करने के लिए कर सकते हो, तो वहाँ पे ये सब मोस्टली प्रैक्टिस करते हैं। ठीक ना, चलिए अब देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हर बच्चे के मन में होता है और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, प्रिपरेटरी टिलेज जो होता है ना वो अगेन दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी टिलेज, एक होता है सेकेंडरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज का क्या मतलब है, मोस्टली देखेंगे तो सपोज ये फील्ड था आपका, इसमें आपके बहुत सारे वीड्स वगैरह ग्रोथ हो चुके थे, घास वगैरह आ चुकी थी, आपने क्या किया, इस फील्ड में पहले प्लोइंग किया। ऐसा तो नहीं डायरेक्ट इसमें आप सोइंग कर देंगे, आप पहले इसमें क्या करेंगे, प्लोइंग करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फील्ड को प्लोइंग करेंगे। तो वही जो आप सबसे पहले जो प्लोइंग कर रहे हो ना, वो क्या होता है, आपका प्राइमरी टिलेज होता है। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे देखेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम मोस्टली प्लोइंग करेंगे सबसे पहले। तो प्लोइंग करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो सारे जो है वो एग्जाम्पल किसके हैं, प्राइमरी टिलेज के। तो याद रखना मेरे भाई कि सबसे पहले प्राइमरी टिलेज का मोस्टली मोटिव ये होता है कि फील्ड को हम पहले क्या करें, प्लोइंग करें। और तो इसलिए यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो मोस्टली प्लो वाले ही होते हैं, जैसे एम्बी प्लो, डिस्क प्लो, सबको यूज़ क्यों करते हैं हम, प्लोइंग करने के लिए। चिजल प्लो, कंट्री प्लो, पावर टिलर, वुडन प्लो, रोटेटरी प्लो, इस सब का काम होता है भैया हम फील्ड को प्लोइंग करेंगे। तो देख पा रहे हो कि जितने भी आपको प्लो वाले शब्द जो मिलेंगे वो सारे एग्जाम्पल किसके हैं, प्राइमरी टिलेज के एग्जाम्पल है मेरे भाई। ठीक है, सेकेंडरी टिलेज की बात करें तो अब क्योंकि आपने क्या किया, प्लोइंग कर दिया फील्ड के अंदर, अब आप फील्ड के अंदर प्लोइंग कर चुके हो, तो अब होता क्या है कि मिट्टी आपकी काफ़ी कॉम्पैक्ट थी। अब आप जब उसमें प्लोइंग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ मिट्टी ऐसी होंगी जो ऊपर की तरफ आएंगी और वो क्लॉट की फॉर्म में आएगी, है ना। क्लॉट की फॉर्म में आएगी कि नहीं आएगी, अरे भाई मेरे मिट्टी हमारी जो थी वो टाइट थी। ठीक है, आपने इसमें हल चला दिया, अब हल चलाओगे तो जाहिर सी बात है ना कि मिट्टी आपकी फाइन तो नहीं रहेगी, वो तो उसमें क्लॉट्स रहेंगे, कोई बहुत सारे कंकड़ पत्थर रहेंगे, बहुत सारे उसमें वीड्स रहेंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद हम उसमें फिर सेकेंडरी टिलेज करेंगे। अब सेकेंडरी टिलेज का मकसद क्या होता है कि जो बड़े बड़े क्लॉट्स हैं, है ना, उनको ब्रेक करना, उसको तोड़ देना। इसके बाद जो उसमें वीड्स होंगे उसको रिमूव करना। इसके साथ में देखेंगे तो जो आप मैन्योर फर्टिलाइजर लाएंगे उस टाइम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना। ठीक है, ये सब इनके जो होते हैं मेन मोटिव होते हैं, है ना। मोस्टली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी मिट्टी को फाइन कर रहे हैं। मिट्टी जितनी ज़्यादा फाइन होगी, जितना अच्छा उसका फाइन टेक्सचर होगा, उतना बेटर आपका क्रॉप की सोइंग और ग्रोथ होगा, उतना अच्छा उनके रूट जो है वो पेनिट्रेट कर पाएंगे, उतना अच्छा उनके रूट जो है वो ग्रोथ कर पाएंगे, है ना। तो ये सेकेंडरी टिलेज का काम होता है। दैट मीन्स कि प्राइमरी टिलेज सिंपल सी बात क्या करता है, प्लोइंग करने के लिए काम करते हैं, प्लोइंग करते हैं इससे। और सेकेंडरी टिलेज क्या करता है, जस्ट प्लोइंग के बाद हम मिट्टी को फाइन करने में इनकी हेल्प करते हैं। अब फाइन करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो, अब देखो हेरो यूज़ करते हो, हेरो के अंदर आप डिस्क हेरो यूज़ करते हो। अब देखो ध्यान सुनना, कंफ्यूज करोगे एग्जाम के अंदर। डिस्क प्लो जो है ना वो एग्जाम्पल किसका है, प्राइमरी टिलेज का। डिस्क प्लो जो है वो किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी टिलेज का। लेकिन डिस्क हेरो किसका एग्जाम्पल है मेरे भाई, तो वो सेकेंडरी टिलेज का एग्जाम्पल है ना। इसके अलावा देखेंगे तो ब्लेड हेरो हो गया, स्प्रिंग टूथ हेरो हो गया, स्पाइक हेरो हो गया, ये सारे जो एग्जाम्पल होते हैं ना वो सेकेंडरी टिलेज का होते हैं। कल्टीवेटर हो गया, प्लैंकलर हो गया, है ना, स्पेड हो गया, रोलर हो गया, गुनटेका हो गया, पटेला हो गया, ये सारे का यूज़ हम देखेंगे तो मोस्टली क्लॉट को ब्रेक करने के लिए, है ना, मिट्टी को फाइन करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ,
क्योंकि अब हम थोड़ा एडवांस हो चुके हैं। अब हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को चाहते हैं जो दोनों काम एक साथ कर दे। होता है ना भाई, पहली बात क्या है कि सबसे पहले हम मिट्टी को प्लोइंग करेंगे, उसको प्लोइंग करने के बाद उसको हम लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग करने के सेंस हुआ कि उसको हम मतलब फाइन करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्यों ना ऐसा करें कि भाई दोनों काम मेरा एक साथ हो जाए, मिट्टी आपकी मतलब फील्ड प्लोइंग भी हो जाए और जो क्लॉड्स हैं आपकी मिट्टी जो है वो फाइन भी हो जाए। तो इसीलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, रोटावेटर, नाम सुना होगा आपने, रोटावेटर। रोटावेटर जो होता है ना, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम एज अ प्राइमरी टिलेज और एज अ सेकेंडरी टिलेज दोनों की तरह यूज़ करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम की बात करें वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। रोटावेटर इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी टिलेज एज वेल एज सेकेंडरी टिलेज। इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आई बातें? तो रोटावेटर याद रखना, ये दोनों काम करता है एक साथ। अगर आप अपने फील्ड के अंदर रोटावेटर चला दोगे तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा, चाहे वो प्लॉइंग की बात करो, चाहे वो आप अपने फील्ड की जो मिट्टी है उनको फाइन करने की बात करो, ठीक है, दोनों एक साथ कर देता है ये आपका। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई? तो ये था हमारा टिलेज का क्लासिफिकेशन। अब मोस्टली देखो, ये मोस्टली था आपका क्लासिफिकेशन जिसको आप मोस्टली बुक में पढ़ते हो। इनके साथ ये तो हमने पढ़ लिया, इसके साथ कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के टिलेज होते हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जहां पे हम ब्लाइंड टिलेज की बात करेंगे, मिनिमम टिलेज की बात करेंगे, ठीक है। और इसके साथ देखेंगे तो क्लीन टिलेज हो गया आपका, सब सॉइलिंग हो गया। इसके साथ देखेंगे तो वेट टिलेज, पडलिंग क्या होता है, ये सारे जो है वो आपके एग्जामिनेशन पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेटिव टिलेज पढ़ेंगे, है ना, जीरो टिलेज पढ़ेंगे। तो ये सारे जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ टिलेज में आते हैं जिनको हम पे पढ़ना है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज क्या होता है, तो ये हम पढ़ेंगे आगे अपने आने वाले लेक्चर में। तो होप सो गाइज आपको आज का जो सेशन है वो समझ में आया होगा। नोट्स आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगा, साथ में आपको कुछ MCQs इनसे रिलेटेड मिल जाएगा, है ना। डेफिनेटली उसका एक बार रिवीजन कर लेना, लैंग्वेज फॉर्म में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं ट्राई किया हूँ जितना आसानी से हो सकता है समझाने का, होप सो आप समझ पाए होंगे और आज के बाद कभी भूलेंगे नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइज।